नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी लंबे समय से साधारण इन्वेस्टर को घनघोर बेवकूफ़ बनाया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, समझ में आ जाएगा कि बच्चों के नाम का इंश्योरेंस ले लीजिए, वाइफ के नाम का इंश्योरेंस ले लीजिए। ज़िंदगी में एक बार ज़रूर सुनेंगे ये वर्ड कि बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे के नाम का इंश्योरेंस ले लीजिए, वाइफ के नाम पे ले लीजिए इंश्योरेंस। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बच्चों के नाम का इंश्योरेंस का क्या मतलब है कि बच्चे को कुछ हो जाए और मुझे पैसा मिल जाए? क्या हम ऐसा चाहते हैं? या वाइफ के नाम का इंश्योरेंस का क्या मतलब है, वाइफ को कुछ हो जाए और मुझे पैसा मिल जाए? ऐसा तो हम नहीं चाहते ना। हम चाहते हैं कि हमें कुछ हो जाए और बच्चों को पैसा मिल जाए, या हमें कुछ हो जाए तो वाइफ को पैसे जीवन यापन करने के लिए मिलते रहे। हम ये चाहते हैं। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? उल्टा होगा ना कि मेरा इंश्योरेंस कर दीजिए और फैमिली और बच्चे को नॉमिनी बना दीजिए। तो हर हाल में इंश्योरेंस तो हमारा होगा, जो अर्निंग मेंबर हैं, घर के मुखिया हैं, जो पैसा कमाते हैं, उनका होना है। जो डिपेंडेंट हैं उनको तो इंश्योरेंस करने का जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि बच्चे को, वाइफ को कुछ हो जाए तो फाइनेंशियल कंडीशन घर का नहीं बिगड़ता है। इंश्योरेंस हमेशा अर्निंग मेंबर का होता है कि पैसे के लिए इंश्योरेंस होता है, भावना के लिए इंश्योरेंस नहीं होता है कि वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं, तो वो भावनात्मक काम हो गया। लेकिन जहाँ पैसे का बात है, फाइनेंशियल बात है, वहाँ इंश्योरेंस सिर्फ अर्निंग मेंबर का होता है। इसीलिए आप देखते होंगे पीछे कभी वाइफ का इंश्योरेंस कर दिया, टर्म प्लान ले लिया और कुछ केस हो गया तो धीरे धीरे ये पता चला इंश्योरेंस कंपनी को, तो उनका इंश्योरेंस बंद कर दिया। मतलब वाइफ का इंश्योरेंस नहीं होगा, बच्चे का इंश्योरेंस नहीं होगा, बड़ा इंश्योरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अर्निंग मेंबर नहीं है। अर्निंग मेंबर जो होंगे उन्हीं का इंश्योरेंस होगा। तो आप देखते हैं आपसे सैलरी स्लिप मांगा जाता है, इनकम स्लिप मांगा जाता है कि इनकम कितना है। पहले ऐसा नहीं था, बहुत पहले जब शुरू हुआ होगा तो इंश्योरेंस कंपनी को काफ़ी लोगों ने चूना लगाया होगा, किसी का भी इंश्योरेंस कर दिया, डेथ घोषित कर दिया और पैसे ले लिए। तो हर हाल में ये जो सेंटेंस सुनते हैं, बच्चे का इंश्योरेंस कर लीजिए, वाइफ का इंश्योरेंस कर लीजिए, तो इस सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव करने का जरूरत है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक टर्म प्लान लिया है, 50 लाख का टर्म प्लान पिछले 8 साल से चल रहा है। लगभग मैं 5,000 रुपया साल का देता हूं। 8 साल मुझे कुछ नहीं हुआ, 8 साल तक तो वो पैसा मेरा चला गया, कुछ वापस नहीं मिलेगा। उसी को बोलते हैं टर्म प्लान। जो पैसा दिया, कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ हो गया तो जब होगा तो 50 लाख रुपए फैमिली को, नॉमिनी को, उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मिलेगा। अब मान लेते हैं किसी किसी व्यक्ति को ये लगता है कि 5,000 साल का दे रहा हूँ, वापस कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हुआ तो सारा पैसा चला गया। ये तो बहुत बेकार चीज़ है। इसको दूसरे अर्थ से समझिए। मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख का एक कार है, उसके इंश्योरेंस के लिए आप 8,000 साल का देते हैं, और ये शरीर जो करोड़ों का है उसके लिए आप कितना प्रीमियम देते हैं? मैं मात्र 5,000 रुपया देता हूँ और 50 लाख का इंश्योरेंस है। आपका एक छोटा सा कार, 5 लाख का कार, उसके लिए आप इंश्योरेंस 8,000 रुपया साल का देते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी खर्च नहीं हुआ, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो भी 8,000 रुपया गया ना। हमें भी कुछ नहीं हुआ, हम तो चाहते हैं कि कुछ ना हो। 5,000 रुपया मैं देते रहूं, पूजा की थाली में वो अर्पण करते जाइए 5-5,000 साल का। कुछ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों सोचना कि कुछ हो गया तो पैसे मिल जाएंगे, नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये तो जस्ट सेफ्टी है ना कि हमें कुछ हो गया तो फैमिली को मिलेगा, नहीं होगा तो उस 50 लाख 1 करोड़ से कहीं ज़्यादा कमाएंगे और कहीं ज़्यादा वर्थ उनके लिए हम साबित होंगे। इंश्योरेंस के टर्म में अगर देखा जाए तो एक चीज़ और करना चाहिए, कोई भी छोटा छोटा जो इंश्योरेंस है ना उसको अवॉइड करना चाहिए। मान लेते हैं कि बाइक आप खरीद रहे हैं, उसके साथ बोला 2 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। कार खरीद रहे हैं, उसके साथ 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस अलग से ले लीजिए, थोड़ा सा प्रीमियम दीजिए, 2 लाख का मिल जाएगा। ट्रिप पे जा रहे हैं, 5 लाख का इंश्योरेंस ले लीजिए। शॉपिंग मॉल गए हैं, कूपन के साथ 5 लाख का इंश्योरेंस है। ये इंश्योरेंस तो आप ले लेंगे, लेकिन इसके पीछे छोटा छोटा प्रीमियम तो देना पड़ेगा ना, छोटा छोटा पैसा भी देना पड़ेगा। हर बार जितनी बार आप इंश्योरेंस लेते हैं आपको छोटा छोटा प्रीमियम देना पड़ता है। जबकि मैं ये बोलता हूँ कि मरना तो एक ही बार है ना। किसी भी 5 तरह के कैटेगरी में ले लीजिए, मरेंगे तो एक ही बार, और एक ही बार मरना है। प्रीमियम 5 से 10 तरह का दे रहे हैं तो नहीं देना है। और दूसरा फैक्टर ये है कि मान लीजिए 2 लाख रुपया क्लेम करना है, तो फैमिली को, फैमिली मेंबर को कहाँ कहाँ चक्कर काटना पड़ेगा। उन सारे चक्कर को जो आप बैठ के सोचेंगे ना, धूप में बैठ के आधा किलो फल लेके बैठ के खाइए और धीरे धीरे सोचिए कि हमें अगर कुछ हो जाए तो वो इंश्योरेंस और वो इंश्योरेंस लेने के लिए फैमिली को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, कहाँ कहाँ चक्कर काटना पड़ेगा। जब ऐसा सोचेंगे ना, सब कुछ फाड़ के फेंक देंगे, बोलेंगे भैया कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए,
एक इंश्योरेंस रख लीजिए, 50 लाख का 1 करोड़ का टर्म प्लान रख लीजिए, बाकी कुछ लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं लिया है। कोई भी मुझे बोलते हैं कि ये इंश्योरेंस ले लीजिए, ये इंश्योरेंस ले लीजिए, मैं फ़ोन काट देता हूँ, बोलता भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं धूप में बैठता हूँ, 700 ग्राम फल खाता हूँ, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आपको इसी तरह इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ और जानना है, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझे अपना एडवाइजर बनाना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो भी यहाँ पे हमारे साथ इम्पैनल कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, हो सके तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।